विचारधारा के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, या ब्रांच के तौर पर देखा जाए अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती है, तो यह जो है दो शाखाएं होती है, अर्थात दो ब्रांच होते हैं या दो विचारधाराएं होती है। एक होता है माइक्रो। माइक्रो जो है यह भी ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द माइक्रोज, माइक्रोज से लिया गया है। इसका मतलब जो है, माइक्रोज का मतलब जो होता है सूक्ष्म होता है, जिसे हम लोग व्यष्टि भी बोलते हैं। आप लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ व्यष्टि या सूक्ष्म तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रीक भाषा के शब्द जो माइक्रोज है, इससे जो है माइक्रो को लिया गया है। तो माइक्रो शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म, अर्थात इसे हम लोग व्यष्टि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र का अगर दो शाखा हैं, तो एक हो गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। यह माइक्रो शब्द भी जो भी है, ये शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्दों मैक्रोज से लिया गया है, मैक्रोज। और इस मैक्रोज का जो आशय है यह होता है बृहद, लार्ज, बड़ा, बृहद, लार्ज अर्थात बड़ा। अब हम देखेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है और इस दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है विचारधारा के तौर पर या ब्रांच के तौर पर, इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक पहला सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये एक शब्द और है, ये एक फैक्ट है। जैसे यह माइक्रो शब्द की जो सबसे पहले प्रयोग किए थे, यह एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर रेगनर फ्रिच। इन्होंने इस शब्द का 1933 में किया था प्रयोग सबसे पहले। तब से यह एक विचारधारा बन गया और इसका अध्ययन किया जाने लगा। तो इस तरह से देखा जाए तो माइक्रो के अंतर्गत जो है सूक्ष्म, या इसमें जो है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत एवं गृहस्थ तौर पे, जैसे व्यक्तिगत इकाइयों, व्यक्तिगत फर्म से संबंधित कीमत, मांग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन उसी तरह से अगर देखा जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है व्यष्टि अर्थात बृहद, तो इसमें जो है व्यक्तिगत इकाइयों के संदर्भ में, व्यक्तिगत फर्म के संदर्भ में, उसके उत्पादन के संदर्भ में, कितना उत्पादन कर रहा है उसके संबंध में अध्ययन करते हैं। जबकि बृहद इकोनॉमी अर्थात समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है हम समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ एक व्यक्ति या एक फर्म के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि उसका उत्पादन क्या है, उसका कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे है एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग है, फर्म है, वहाँ व्यक्तिगत स्तर से नहीं समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे पूरी इकोनॉमी में, अब जैसे एक इकोनॉमी में बहुत सारे उद्योग होते हैं, व्यक्तिगत तौर पे तो एक उद्योग जो माइक्रो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन माइक्रो के अंतर्गत समग्र स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमी अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मूलभूत, जो इसके अंतर्गत किन किन टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है कीमत का सिद्धांत, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई फर्म है उसका उत्पादन करता है तो उसका के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। साधन कीमत का सिद्धांत से तात्पर्य जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु का जो उत्पादन होता है तो उस वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में कुछ साधन की आवश्यकता होती है। वस्तु ऑटोमेटिक ऐसे कोई उत्पादित नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है तो ये पेन की ज़रूरत है, तो यहाँ पेन से तात्पर्य साधन से है। तो यहाँ अगर हम साधन कीमत का सिद्धांत समझेंगे तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, लगान एक भूमि चाहिए। अगर कोई प्लांट बैठाते हैं तो वहाँ भूमि की आवश्यकता होती है जहाँ पे हम काम करते हैं। उसके अलावा मजदूरी अर्थात श्रम की आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है कि हम इतना लेबर रखेंगे तो उत्पादन होगा। दूसरा है उसमें पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरा होता है उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अर्थात आप जो
धन लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट होता है, तो वो लाभ होता है। तो इस तरह से देखा जाए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत के अंतर्गत जो है मांग का सिद्धांत एवं लागत तथा उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जाए साधन कीमत का सिद्धांत है, तो साधन कीमत के सिद्धांत के अंतर्गत जो है लगान, मजदूरी, जैसा अभी हम बताएं, ब्याज एवं लाभ, इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, तो ये इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थात माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह अगर हम माइक्रो इकोनॉमी अगर देखें समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र, तो इसके अंतर्गत जो है आय रोजगार का सिद्धांत, और यह ध्यान रखेंगे आप लोग, जो यह आय रोजगार का सिद्धांत है या माइक्रो अर्थात बृहद संपूर्ण इकोनॉमी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो यह जो है आय रोजगार का सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो है उपभोग का सिद्धांत एवं विनियोग का सिद्धांत दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला जो है समान कीमत एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, अर्थात समान कीमत एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत जो है इसका अध्ययन बृहद इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है, और इसके अंतर्गत ही व्यापार चक्र अर्थात ट्रेड सर्कल का अध्ययन किया जाता है। आगे इसी में जो है आर्थिक विकास का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, इसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो उसका अध्ययन किया जाता है। फिर वितरण का बृहद विश्लेषण सिद्धांत अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन का जो थ्योरी है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी के ब्रांच के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसको हम लोग व्यष्टि बोलते हैं, इसलिए इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, और इसको समष्टि बोलते हैं, माइक्रो